वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, चैनल को अपने दोस्तों या आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उनके साथ शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जो भी आपके पास है उनसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये लाल बटन जो दिख रहा है उस पर दबाकर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपको वीडियो के अंदर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास थर्ड का साइंस पढ़ने जा रहे हैं। साइंस में हम लोग लेसन नंबर 1 को देखेंगे, जिसका नाम है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु। ये इसका पार्ट 2। पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। लिविंग थिंग्स किसको कहते हैं? जिसमें लाइफ होती है, जान होता है। और नॉन लिविंग थिंग्स किसको कहते हैं? जिसमें जान नहीं होता है। नेचुरल थिंग्स के बारे में पढ़ें हम कुछ। नेचुरल थिंग्स इसको कहते हैं जो नेचर में पहले से मौजूद हो, जैसे सन, सॉइल, रॉक, ये सब पहले से नेचर में मौजूद है। मैन मेड थिंग्स के बारे में पढ़ें जो इंसानों के द्वारा बनाया गया था, जैसे कि बस, कार, पेंसिल, टेबल। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड। लिविंग थिंग्स को भोजन की जरूरत होती है, खाना खाने की जरूरत होती है। कैन वी लिव विदाउट फूड और वाटर? क्या हम बिना भोजन और पानी के जिंदा रह सकते हैं? ज़्यादा दिन तो नहीं, लेकिन अगर नहीं खाओगे तो मर जाओगे। यहाँ लिखा हुआ है नो। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव। सारे जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितने भी जीवित वस्तु हैं, सबको क्या चाहिए? भोजन चाहिए और पानी चाहिए। किस लिए? जिंदा रहने के लिए। अगर नहीं खाएंगे भोजन तो क्या हो जाएगा? उनका डेथ हो सकता है, वो मर सकते हैं। जैसे देखते होगे ना, भूख लगती है, खाली पेट रहते हो तो क्या लगता है? भूख लगता है। भूख लगता है तो क्या करते हो? खाना खाते हो। प्यास लगती है तो क्या करते हो? पानी पीते हो। तो ये हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू ग्रो। फूड, भोजन जो होते हैं वो हमारे देते हैं एनर्जी, ताकत देते हैं, जिससे हमारा शरीर बढ़ता है, ग्रो करता है। एंड स्टे हेल्दी, और हम स्वस्थ रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते। जैसे सुने होगे, खाना खाने से क्या होती है? ताकत आती है। खाना खाने से तुम बहुत सारे कामों को कर सकते हो। जैसे देखते हुए कोई कोई फास्टिंग में रहता है तो क्या करते हैं? ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, उनका शरीर थक जाता है। लेकिन वही अगर तुम खाना खा के कोई काम करते हो तो उस काम को आसानी से कर लेते हो। तब तुम्हारे शरीर में क्या आ जाती है? एनर्जी आ जाती है, एक तरह का ताकत आ जाता है, जिससे तुम किसी भी काम को कर लेते हो। स्टे हेल्दी का मतलब यहाँ क्या है? स्वस्थ रहना। खाना खाने से क्या, मम्मी पापा से भी सुने होंगे, हरा साग सब्जी खाने से क्या होता है? आदमी स्वस्थ रहते हैं, कोई बीमारी नहीं होती है। तो खाना खाओगे तो उससे बहुत सारी बीमारियां भी कम हो जाती हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड फ्रॉम सनलाइट। हरे जो पेड़ पौधे होते हैं, जो हरा पेड़ पौधा होता है, वो अपना भोजन खुद से बना लेता है सूरज की रोशनी की मदद से, एयर, हवा की मदद से, एंड वाटर, और पानी की मदद से। ये तीनों चीज लेके वो खाना बनाता है। सूरज से क्या लेता है? सनलाइट लेता है। एटमॉस्फेयर से, यानी कि हमारे चारों तरफ से क्या लेता है? एयर लेता है, हवा को लेता है।
और ज़मीन से क्या करता है, पानी लेता है। जो हम पानी पटाते हैं ना पेड़ पौधे में, वो पानी को क्या करता है, जड़ से लेता है और उसको अपना भोजन बनाता है, अपना खाना बना के वो अपना खा लेता है। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स जितने भी जानवर होते हैं उन्हें अपना भोजन पेड़ पौधों से मिलता है, और फ्रॉम अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों से। जैसे बकरी, बकरी क्या करती है, घास खाती है। घास क्या है, एक पौधा है, पेड़ है। गाय, गाय क्या करती है, घास खाती है, वो भी क्या है, एक पौधा है। जिराफ क्या करता है, पेड़ पत्तियों को खाता है, पत्तियों को खाता है, वो भी पौधा है। डॉग क्या करता है, पेड़ पत्तियों को खाता है, नहीं। डॉग क्या करता है, खाना को खाता है, जितना भी भोजन देते हैं वो खा लेता है, सब्जी वगैरह बना के देते हैं वो खा लेता है। साथ में क्या खाता है, वो मीट मछली खाता है क्या, खाता है ना। तो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। जैसे देख रहे हो गाय, ये जिराफ, बकरी, ये सब क्या कर रहा है, घास खाता है, पौधों से इनका भोजन आता है। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दूसरे जानवर को खाते हैं, जैसे कि डॉग, ये क्या करता है, मुर्गा का मीट दे दोगे खा लेगा, खस्सी का मीट दे दोगे खा लेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे दूसरे जानवरों को खाते हैं ये। जैसे देखते होगे शेर क्या करता है, दूसरे जानवरों को मार के खा जाता है। तो कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, डज अ टेबल नीड फूड टू लिव। क्या एक टेबल को भोजन की जरूरत होती है, सोचो तो। क्या एक टेबल को खाना खाने की जरूरत होगी, खाना टेबल को खिलाओगे तो क्या वो खाएगा क्या, नहीं। क्यों नहीं खाएगा, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड टू लिव। नॉन लिविंग थिंग्स को भोजन की जरूरत ही नहीं होती है जिंदा रहने के लिए, वो तो जिंदा ही नहीं है, तो खाना कैसे खाएगा, उनको खाने की जरूरत ही नहीं रहती है। कभी टेबल को खाते हुए देखे हो क्या, नहीं ना। टेबल पर जितना भी खाना गिरता है क्या होता है, उसको हटा दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है। टेबल खा थोड़ी ना लेता है उसको। आगे देखो, लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज। लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं और बदलते हैं। दो बातें लिखी हुई है यहाँ पे, बढ़ना और बदलना। चलो देखो इसका क्या मतलब हुआ। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सारे लिविंग थिंग्स बढ़ते हैं। एंड सो चेंजेस इन देयर साइज, और उनका साइज बढ़ता है। देखो यहाँ पे अंडे दिए गए हैं, अंडे में से क्या निकलती है, मुर्गी निकलती है। मुर्गी का बच्चा बड़ा होकर क्या बन जाता है, मुर्गी बन जाती है। गाय का बछड़ा ये बड़ा होकर क्या बन जाएगा, गाय बन जाएगा। बीज रोपते हैं हम लोग, वो बड़ा होकर क्या बन जाता है, पेड़ बन जाता है, एक पौधा बन जाता है। इसे देखो यहाँ दिया हुआ है, ए टाइनी सीड ग्रोज एंड चेंजेस इनटू अ बेबी प्लांट। यहाँ दिया हुआ है एक छोटा सा बीज जिसको हम लोग रोपते हैं, वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे बढ़कर एक बेबी प्लांट में बदल जाता है, एक छोटे से पौधे में बदल जाता है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, इट ग्रोज इनटू अ बिग प्लांट और ट्री, और ये बड़ा होते जाएगा और क्या हो जाएगी, एक बहुत ही बड़ा विशैला पेड़ बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, बेबी एनिमल्स ग्रो इनटू बिग एनिमल्स। जो बेबी एनिमल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बड़े एनिमल्स में बदल जाते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, अंडा क्या हो गया, चिकन में बदल गया,
और ये क्या हो गया, मुर्गी के बच्चे में बदल गया, और ये क्या हो गया, मुर्गी में बदल गया। ये क्या दिखा रहा है, गाय का बछड़ा है, ये इसका शेप में चेंज हुआ, ये धीरे धीरे बढ़ते गया, बड़ा होते गया, बड़ा होके कैसा बन गया, गाय के जैसा बन गया, चेंज हुआ इसके शरीर में। दे ग्रो, वो बढ़ते हैं, देख रहे हो, अंडा से क्या हुआ, ये बढ़ा, ये इससे बढ़ा, ये क्या हुआ, इसको बढ़ बढ़ते ये बन गया, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ये बढ़ा, ऐसे बढ़ा, फिर ये बन गया, देख रहे हो ना, बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। एंड चेंज देयर शेप एंड साइज, और अपना शेप बदल लिया। देखो इसमें पंख था, चूंच था, नहीं ना था, अब देखो पंख और चूंच आ गया। लेकिन अभी क्या है, इसमें फेदर नहीं है, पंख नहीं है ज़्यादा बड़ा। अब देखो इसमें ज़्यादा बड़ा बड़ा पंख आ गया, इसका साइज बड़ा हो गया। तो शेप और साइज में चेंज आता है। ये देखो ये थोड़ा कमज़ोर लग रहा है और छोटा भी है। ये बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा। और क्या, गाय दूध भी देती है, बड़ी हो जाएगी। शेप और साइज में अंतर हुआ, देखो अंतर दिख रहा है ना, इसका आकार बदल गया और साइज बदल गया। ए ह्यूमन बींग्स बेबी ग्रो इनटू अ चाइल्ड, जो इंसान का जो बच्चा होता है वो एक छोटे से बच्चे में बदल जाता है। देखो यहाँ दिया हुआ है, इंसानी बच्चा क्या होता है, एक चाइल्ड में बदल जाता है। याद है बचपन में छोटे थे, उसके बाद थोड़े से बड़े हो गए तो 1-2 में जाने लगे, तो चाइल्ड में बदल जाता है, एक बच्चे में बदल जाता है। टू एन एडल्ट, उसके बाद थोड़ा जवान बन जाता है, एडल्ट में बदल जाता है। जैसे भैया दीदी तुम्हारे होंगे, पापा मम्मी। एंड देन टू एन ओल्ड पर्सन, और फिर बूढ़ा हो जाता है। दादा दादी को देखे हो ना अपने, ओवर द ईयर्स, सालों के बाद, ये सब एक दिन में नहीं होता है, बहुत साल लगते हैं। जैसे याद है तुमको बचपन में कितने साल के होगे, 1 साल 2 साल 3 साल के थे तो कुछ ऐसे दिखते होगे, फिर थोड़े बड़े हुए 5 साल से 10 साल के बीच में कुछ ऐसे दिखते होंगे, थोड़े से बड़े, उसके बाद याद करो 10 साल से ऊपर हो जाओगे तो कैसे दिखोगे, कुछ ऐसा दिखोगे भैया दीदी की तरह। और जब बहुत बड़े हो जाओगे दादा दादी की तरह तो कुछ ऐसे दिखोगे। तो ये हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं, हमारा साइज बढ़ता है और हमारा शेप बढ़ता है। आ जाओ एक क्वेश्चन आ गई, डज अ टेबल ग्रो एंड चेंज इट्स शेप, क्या एक टेबल बढ़ता है और अपना शेप को बदलता है, एंड साइज आफ्टर सम टाइम, और साइज को बदलता है कुछ समय बाद। सोचो एक कमरे में हम लोग एक टेबल रख देते हैं, सोचो मन में, एक कमरे में एक टेबल रख देते हैं, उसको क्या करो, देखते रहो, 1 दिन 2 दिन 7 दिन देखो, सोचो मन में सोचो, अगर देखते हैं तो क्या होगा। कुछ सालों से तो देख रहे होगे अपने टेबल को जिसमें पढ़ रहे होगे, क्या उसका शेप चेंज हुआ था क्या, जिस तरह था उतना ही नहीं था। तुम्हारा जो पढ़ने वाला टेबल है वो बड़ा तो नहीं हो गया है, मोटा तो नहीं हो गया है, छोटा हो गया है क्या, कोई शेप में कोई चेंज आया है। पहले वो लकड़ी का था, अब क्या प्लास्टिक का हो गया, नहीं ना, कोई चेंज नहीं आया है उसके शरीर में, उसके बॉडी में कोई चेंज नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स जितने होते हैं वो बढ़ते नहीं हैं, नॉन लिविंग थिंग्स को बढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है। चलो देखो यहाँ पे नेक्स्ट आ गई हमारा टॉपिक, लिविंग थिंग्स ब्रेथ। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं,
देखो तो, नाक से क्या लेते हो अपने? सांस। ये जो अंदर बाहर छोड़ रहे हो क्या है? सांस है। सांस, सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। नाक से महसूस करो, अंदर लो, हवा अंदर लो, बाहर छोड़ो। ये क्या है? ब्रेथ कर रहे हो, सांस ले रहे हो। देखो हम आगे, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ। सारे लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए? हवा चाहिए। किस लिए चाहिए? सांस लेने के लिए। ऑल एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स टू ब्रेथ। हर एक जानवर के पास अलग अलग टाइप का ऑर्गन होता है जिससे वो सांस लेते हैं। फिश ब्रेथ थ्रू गिल्स। मछलियां होती हैं वो गलफड़ से, ये देख रहे हो ये पार्ट, इससे सांस लेती हैं मछलियां, गलफड़ से सांस लेती हैं। इंसेक्ट्स ब्रेथ थ्रू एयर होल्स। इंसेक्ट क्या करते हैं? एयर होल, उसमें छेद बना रहता है, छेद छेद, उससे सांस लेते हैं। एनिमल्स लाइक कैट, डॉग, टाइगर। जानवर जैसे कि बिल्ली, कुत्ता और टाइगर, बाघ, ये सब क्या करते हैं? ब्रेथ थ्रू देयर लंग्स। अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। ऐसा फेफड़ा होता है उनके शरीर में जिससे वो सांस लेते हैं। प्लांट्स ब्रेथ थ्रू टाइनी होल्स प्रेजेंट इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा। पेड़ पौधे क्या करते हैं? छोटे छोटे छेद, उनसे सांस लेते हैं, जिसको हम लोग स्टोमाटा भी कहते हैं। वो पत्ती को दिखे हो कभी? पेड़ के पत्ती को कभी तोड़ के देखे हो सूरज की रोशनी में डाल के? उसमें जो छोटा छोटा छेद दिखता है, वही छेद स्टोमाटा है। उसी से पेड़ पौधे सांस लेते हैं। इंसान किससे सांस लेते हैं? सोचो तो थोड़ा। हम लोग इंसान हैं, हम लोग किससे सांस लेते हैं? सोचो। गिल से सांस लेते हैं क्या? गलफड़ से सांस लेते हैं? ऐसा कुछ बना हुआ है हमारे पास क्या? होल्स, छेद है क्या शरीर में? उससे सांस लेते हैं। या फिर लंग से सांस लेते हैं? किससे सांस लेते हैं? थोड़ा सोचो तो। हम लोग इंसान हैं। इंसान किसकी तरह होता है? इंसान ये सारे जानवरों की तरह सांस ले सकते हैं। कैसे? नाक से। ये क्या होता है? फेफड़ों से सांस लेते हैं। इंसान भी फेफड़ों से सांस लेते हैं, जैसे कि ये कुत्ता बिल्ली जो जानवर थे ना, वो सांस लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन दे रहा है, डज अ टेबल ब्रेथ। वही टेबल वाला सवाल वापस आ गया अपना। टेबल सांस ले सकता है क्या? सोचो। टेबल सांस लेगा? नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रेथ। जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो सांस नहीं लेते। याद है ना? लिविंग थिंग्स ही सांस ले सकते हैं, क्योंकि क्या करना है उनको? जिंदा रहना है। लिविंग थिंग्स ही खाना खा सकते हैं, क्योंकि क्या करना है उनको? जिंदा रहना है। नॉन लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने की जरूरत है क्या? नहीं। चलो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम। प्लांट किससे बढ़ता है? सीड से या स्टेम से? पौधा जो है वो किससे बढ़ता है? ये बीज से बढ़ता है या फिर ये जो तना निकला हुआ है इससे बढ़ता है? किससे प्लांट ग्रो करता है? आंसर हो जाएगी सीड से, बीज से बढ़ता है। एनिमल्स ब्रेथ थ्रू। एनिमल्स किससे सांस लेते हैं? लंग्स से सांस लेते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं, या गिल्स, गलफड़ से सांस लेते हैं? देखो तो। फिश किससे सांस लेते हैं? ये गलफड़ से सांस लेते हैं, गिल्स से सांस लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगी? गिल्स। ये वाली आंसर हो जाएगी।
नेक्स्ट, डैश इज अ नेचुरल थिंग। ये दो दिया हुआ है, इसमें से बताना है कौन सा नेचुरल थिंग है, कौन नेचर में पहले से मौजूद है, इसको इंसान नहीं बनाया है। बादल सोचो तो इंसान बना सकता है क्या? बादल को इंसानों के द्वारा बनाया जा सकता है? नहीं। पंखे को इंसानों के द्वारा बनाया जा सकता है क्या? हाँ, पंखा बनाया जा सकता है। पंखा इंजीनियर के पास ले जाते हैं, पंखा खराब होता है तो दुकान में ले जाते हैं, दुकानदार बना देता है। बादल थोड़ी ना बना पाएगा, बादल पहले से मौजूद है नेचर में, तो ये नेचुरल थिंग है। इनमें से कौन नेचुरल थिंग है? तो क्लाउड, ये वाली फर्स्ट वाला, बादल नेचुरल थिंग, पहले से नेचर में मौजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश गिव अस एनर्जी टू वर्क। हमें किससे एनर्जी मिलता है, किससे ताकत मिलता है काम करने के लिए? फूड से, खाना से या बैटरी से? किस पे चलते हो, खाने पे चलते हो या बैटरी पे? सोचो तो। खाना खाते हैं हम लोग, बैटरी थोड़ी ना खाते हो, तो आंसर क्या हो जाएगी? फूड। फोर्थ का आंसर हो गया फूड। तो इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का कंप्लीट करेंगे। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे आप चैनल पे जा सकते हैं आनंद सर जेडी मिशन स्कूल, उसमें वीडियो सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।